In the name of Allah, the most gracious, the most merciful। तो आज हमने स्टार्ट करना है जेनेटिक्स को। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशंस। तो द ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन को, हेरिडिटी को और जेनेटिक वेरिएशंस को, तो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो अगर हम जीन की बात करें कि जीन क्या होता है, तो जीन हमारे पास बेसिकली इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी हमारे पास द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसे हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंस भी कहते हैं, उर्दू में विरासत। और जेनेटिक वेरिएशन हमारे पास क्या होती हैं? जेनेटिक वेरिएशन वो बेसिकली डिफरेंसेस इन डीएनए ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। यानी डीएनए का जो डिफरेंस होगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर एक पॉपुलेशन के, तो उसे हम जेनेटिक वेरिएशन का नाम देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलील। तो अलील क्या है? अलील है हमारे पास वेरिएंट ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन ऑन द लोकस। तो लोकस क्या है? लोकस स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अलील्स और जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, तो वो हमारे पास लोकस होता है। तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये दो दूसरा क्रोमोसोम है, तो बेसिकली ये दोनों हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इनके ऊपर ये अलील्स प्रेजेंट है हमारे पास। ये हमारे पास एक जीन है, ये और उसका वेरिएंट है, दूसरा जीन और उसका वेरिएंट, ये तीसरा जीन और उसका वेरिएंट। तो जिस जगह ये वेरिएंट्स हमारे पास पाए जाते हैं, यानी जीन मौजूद होता है या अलील मौजूद होता है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। और अगर ये दोनों जीन एक जैसे होंगे, तो वो हमारे पास, जैसे ये एफ एफ है और ये दोनों कैपिटल एफ और कैपिटल एफ है, यानी दोनों डोमिनेंट हमारे पास एलील्स हैं, तो ये हमारे पास होमोजाइगस एलील्स कहलाएंगे। और अगर एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, यानी एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होगा, तो ये हमारे पास होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस एलील्स होंगे। तो अब हम अगर क्रोमोसोम को डिफाइन करेंगे, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम बेसिकली आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। और नॉर्मली ये प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन के, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी किए हुए होते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो जेनेटिक्स के अंदर यूज होती हैं। और हमारा जो आज का प्रॉपर टॉपिक था वो है डोमिनेंस, के व्हाट इज डोमिनेंस। तो डोमिनेंस हमारे पास ऐसा फिनोमेना है, यानी डोमिनेंस हमारे पास a phenomena in which one allele of a gene masks or dominates the effect of another allele for the same trait। तो ये अगर एक अलील दूसरे अलील के इफेक्ट को डोमिनेट करेगा या मास्क करेगा, यानी स्प्रेस करेगा, दबा देगा सिमिलर ट्रेट के लिए, तो वो हमारे पास डोमिनेंस कहलाती है। तो और कंप्लीट डोमिनेंस वो भी यही होती है कि जब एक जीन दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर दे, तो वो हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस आ जाती है। और इसके अंदर जो मास्क करेगा वो डोमिनेंट अलील, और जो मास्क होगा वो हमारे पास रिसेसिव अलील कहलाता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ये F1 जनरेशन के अंदर पीस की जो सीड की शेप होती है, वो हमारे पास या तो राउंड होती है या रिंकल होती है। तो अगर हम क्रॉस करें आपस में हेट्रोजाइगस कंडीशंस का, तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज आती हैं। उसमें ये कैपिटल आर ये हमारे पास राउंड
सीड होंगे, ये हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी राउंड होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी राउंड होंगे, और दोनों स्मॉल आर ये हमारे पास रिंकल सीड्स होंगे। तो इसमें यहाँ तो दोनों आर डोमिनेंट थे, उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शो की, और यहाँ दोनों आर रिसेसिव थे, तो वो रिंकल्ड सीड की शेप बन गई। तो लेकिन ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें एक डोमिनेंट था दूसरा रिसेसिव था, लेकिन इसमें जो डोमिनेंट था उसने कम्प्लीटली स्प्रेस कर दिया या मास्क कर दिया स्मॉल आर के इफेक्ट को। तो इसलिए ये कंप्लीट बिल्कुल जो सीड होंगे इनके वो राउंड होंगे, और उनमें रिंकल का बिल्कुल भी किसी तरह से भी कोई यानी अपीयरेंस नहीं होगी। तो ये दोनों राउंड होंगे, इसमें ये कंप्लीट डोमिनेंस शो की है। और दूसरा है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हम पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर होता है कि नाइदर अलील कंप्लीटली डोमिनेट द अदर अलील, तो बल्कि एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो होती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, तो बेसिकली जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है वो अकर्स होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स व्हेन द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम and often intermediate to the phenotypes of the homozygous genotypes। तो जैसे इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्नैप ड्रैगन फ्लावर आ जाता है। इसमें क्या हुआ कि जो डोमिनेंट रेड कलर था और जो रिसेसिव वाइट कलर था, इन दोनों को जब आपस में क्रॉस किया तो वो कैपिटल आर स्मॉल आर ये हमारे पास पिंक है। अब पिंक ना तो रेड है और ना ही वाइट है, यानी इसके अंदर किसी भी अलील ने दूसरे अलील के इफेक्ट को डोमिनेट नहीं किया, ना ही मास्क किया। तो उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कोडोमिनेंस के, ये हमारे पास क्या होती है। और कुछ कोडोमिनेंस में बोथ अलील्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं इक्वली। अगर हम इसे डिफाइन करें तो कोडोमिनेंस अकर्स व्हेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ alleles आर विजिबल इन द phenotype एंड नाइदर allele मास्क another। जैसे हमारे पास ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एबी ब्लड ग्रुप है, यानी ए पर्सन हु पोजेस बोथ alleles आई ए आई बी, दे हैव ब्लड ग्रुप ए बी। दिस इज बिकॉज alleles आई ए and IB are codominant. Both the genes will produce their type of antigens। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं हमारे पास, आर द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू वर्जन ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन। While the population may have multiple alleles, an individual can only have two alleles for a given gene, one from each parent। यानी ये जो मल्टीपल अलील्स होते हैं ये हमारे पास या पॉपुलेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल के पास हमेशा दो ही अलील्स आएंगे। जैसे हमारे पास ये ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलील्स हैं आई ए आई बी और स्मॉल आई, तो ये बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर हर इंडिविजुअल के अंदर इनमें से कोई से दो मौजूद होंगे, और उन्हीं की बेस उसी की बेस पे उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। और उससे के बाद हमारे पास आ जाते हैं लीथल अलील। लीथल अलील हमारे पास क्या होते हैं, लीथल अलील आर द अलील दैट कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज देम। दे आर यूजुअली a result of mutation in genes that are essential for growth and development। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है येलो कोट कलर इन माइस, जो शो करता है कि हाउ अ सिंगल जीन कैन इन्फ्लुएंस बोथ द ऑर्गेनिजम्स अपीयरेंस एंड इट्स सर्वाइवल। तो अलील्स के दो वर्जन होते हैं, तो वो हमारे पास जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोट कलर के, एक होता है वाई डोमिनेंट अलील दैट कॉजेज द येलो कोट कलर, और दूसरा हमारे पास होता है वाई रिसेसिव अलील दैट रिजल्ट्स इन नॉन येलो कोट कलर, यानी वो ब्राउन कलर नॉन हो जाता है। तो फिर जब हम इनका क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद येलो कोट जो माउस होता है उसके पास जो जीनोटाइप होती है वो हेट्रोजाइगस हो जाती है।
तो उसमें हेट्रोजाइगस यानी वन डोमिनेंट होगा और वन रिसेसिव एलील होगा। और जब इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस के बाद हमारे पास तीन सिचुएशंस आएंगी। नंबर एक, होमोजाइगस डोमिनेंट जो लीथल होगा, और ये इंडिविजुअल्स दिस इंडिविजुअल डाई बिफोर डेथ, सॉरी बिफोर बर्थ। और दूसरा, ये जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास हेट्रोजाइगस होंगी, जिसमें जो माइस होंगे वो सरवाइव करेंगे और उनका कलर क्या होगा, येलो, उनके कोट्स येलो कलर के होंगे। और थर्ड वन हमारे पास है होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये भी सरवाइव करेंगे और इनके नॉन येलो कोट कलर होंगे, यानी ये ब्राउन कलर के होंगे।